बालाजी का धाम, जिला पाली, राजस्थान से। यहाँ पर रहते परम पूज्य संत बाबा सीताराम, उनके भक्ति के माध्यम से और राम नाम की शक्ति के आधार पर। तो देखिए, ये प्रत्यक्ष बताते हैं जो हजारों प्रकार की बीमारियों को बिल्कुल आशीर्वाद के माध्यम से, दर्शन मात्र से अनेकों प्रकार के रोग दोष बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर ये परम धाम है, पूजनीय धाम है। ये प्राचीन अद्भुत चमत्कारी मंदिर है जहाँ पर बाबा सीताराम जी रहते हैं। और देखिए उनके आधार पर कैसी बीमारी हम प्रत्यक्ष कर बताते हैं। बहुत से लोगों ने हमारे धर्म के प्रति बहुत आस्था तोड़ी है, इसलिए हमने बाल रूप में अपनी भक्ति छोड़कर 2 साल से लगभग हो गए ये भक्ति छोड़ रखी है और लोगों को प्रत्यक्ष कर बतला रहे हैं कि भक्ति में वो शक्ति है, राम नाम में वो शक्ति है, साधु संतों के दर्शन या आशीर्वाद में वो शक्ति है जो कि अनेकों प्रकार के रोग दोष बाधा संकट पल में मिट जाती है। तो लो देखिए, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हजारों के बीच में बताए जाते हैं। और लो तो देखिए, हम प्रत्यक्ष बता रहे हैं। हाँ जी, बाबा सीताराम महाराज की जय हो, बोलो सतगुरु देव की जय हो। हमारी सबसे बड़ी ये बीमारी आना, घर में संकट पड़ना, घर में कोई भी वादा से पीड़ित होना या घर में अशांति होना, वो गुरु के प्रति होता है। जिस इंसान के घर में गुरु नहीं होता उनके साथ ऐसी ऐसी घटना घटती हैं। हम तो भक्ति कर वो धन कमाते हैं जिससे आप लोगों का कल्याण करते हैं। या भक्त हो या संत हो, जो भक्ति कर साधना कर उनके शब्दों से, उनके आशीर्वाद से बहुत से प्रकार की पीड़ाएं दूर करते हैं। जैसे हम बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं तो वो बिल्कुल परेशानी रहेगा, कभी कमटे के काम पे जाएगा, कभी खड्डे खोदेगा, कभी भैंस चराने जाएगा। उसी प्रकार से जिस घर में गुरु नहीं है तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कभी बच्चे भाग जाएंगे तो कभी बच्चियाँ भाग, कभी बहू खराब तो कभी हाउ खराब, कभी होरो खराब, तो कोई ना कोई बरण चलती रहे, वो कभी सक्सेस नहीं होता। और जिस घर में गुरु है तो रियल में उस घर में भले छोटी सी झोंपड़ी से होता पर आपस में स्नेह, और स्नेह ही सब रग है। उसके घर में सुख शांति, वो तो सबसे बड़ी माया है। और करोड़ों रुपया पड़िया हुआ ना अवसरी में कोटि जन तू मारो न माँ तारो, तो कोई चीज़ मतलब मनुष्य जीवन में नहीं है। अगर कोई भयंकर बीमारी है, कोई नहीं करती, तो कहीं गुरु बना लो और उपदेश ले लो, उस माध्यम से चलो, सभी प्रकार की पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं। गुरु में वो पावर होता है। तो लो देखिए, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाँ जी गुड़िया, थोड़ी आगे आओ, थोड़ा इधर, थोड़ा सा। हाँ, तो लो देखिए, प्रत्यक्ष बता रहे हैं, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एक बार जयकारा बनता, एक बार जयकारा बोलेंगे फिर। जय बोलो बाबा सीताराम महाराज की। तो लो देखिए, प्रत्यक्ष के सामने। हाँ जी गुड़िया, क्या नाम है आपका? मीना कुमारी। अच्छा मीना कुमारी जी, आप कहाँ से आई? सेवाड़ी से। सेवाड़ी से। आपको क्या प्रॉब्लम थी मीना जी? महीने में 3 बार पीरियड में होती थी। अच्छा, महीने में 3 बार पीरियड से आते थे। अच्छा। तो ये कितने सालों से प्रॉब्लम थी आपको? 3 महीने तक। मतलब 3 महीने से प्रॉब्लम चल रही है। देखिए कितनी गंभीर बीमारी है। मतलब महीने में 3 बार आना, मतलब धर्म में आना, तो ये बेकार होता है। ठीक है, महीने में 1 बार हो तो चलता है, बाकी ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। और तो देखिए, हम प्रत्यक्ष बता रहे हैं, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। किसी भी प्रकार का रोग हो बिल्कुल ठीक हो जाता है। कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, गोडों का दर्द, बदन दर्द, सर दर्द या कोई भी आल बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 100 में से 80-90 गारंटी ठीक हो जाते हैं। 10-15 पेशेंट वो ठीक नहीं होते जिनके थोड़े कुछ कर्म गति में कुछ आडतरा होता है, उनका मतलब हार्ड कर्म होते हैं। तो हार्ड कर्म के लिए तो देखो, मैं भी उस मर्यादा पार नहीं कर सकता। अगर 100 आदमी राम जी के द्वार जाते तो 10 जनों को तो नरक में भेज देते, 90 स्वर्ग में जाते तो 10 तो नरक में भी जावे। तो ये बाबा सीताराम का भी स्वरूप वही स्वरूप है, गुरु का स्वरूप है, संत का स्वरूप है। तो उनके भी जो शरण में आते हैं तो उनके मतलब 100 में से 80-90 आदमी बिल्कुल गारंटी से ठीक हो जाते हैं। तो लो देखिए गुड़िया जी, ये कितने महीने से प्रॉब्लम थी आपको? 3 महीने से। 3 महीने से। आपने दवाई वगैरह नहीं ली? हॉस्पिटल गई थी। अच्छा, बाली गई थी। अच्छा, बाली गए थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। 3 बार गोलियां लाई थी। अच्छा, तो उनसे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ा? पड़ा था। अच्छा, तो यहाँ बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी होगी आपकी? 14। और अब कैसा आपका? ठीक है बिल्कुल। हाँ। बोलो सियापति। जय बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। और तो अर्थ पर्चा क्या थी? और तो पर्चा किसे कहते हैं? एक बड़ा सा पर्चा दे दूं, मैं भी बैठ के 12 साल बोलूँ ही नहीं, तब करूं, और एक छोटा सा पर्चा दे के चला जाऊं, लोग भगवान बना दे। पर ये छोटे छोटे पर्चे नहीं है, ये प्रत्यक्ष जीवन दान मिलता है। ये पर्चे देना खाने का काम नहीं है। हजारों प्रकार के मतलब शरीर को संसार से मुक्त करने के बाद ये वचन सिद्धि होते हैं।
उसके बाद में ये पीड़ा दूर होती है। नहीं, हर किसी से ये पीड़ा दूर नहीं हो सकती। जब बड़े बड़े साइंटिस्ट भी विचार करते हैं, डॉक्टर विचार कर रहे हैं कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है आशीर्वाद में, तो ये भक्ति का तप है, भक्ति और शक्ति का ये सब चमत्कार है। और यहाँ हम बता रहे हैं लोगों को, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमारे धर्म को तोड़ दिया कि कोई गुरु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। अरे एक गांव में एक चोर हुए तो सारों गांव चोर नहीं हो जाए करे, ऐसा कुछ नहीं है। और हमने तो सरकार से हर बार कहते हैं, अगर गलत हो तो इस संत को पकड़कर जेल में टेक दो, सरकारी रोटा बटे ही खाना, क्योंकि हम तो सदा लंगोटे में रहते हैं। प्रत्येक से और प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम बोलो तो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। हम तो इस अंगोटे में रहते हैं और सरकार से विनती करते हैं कि आप इस संत की जांच कीजिए, इस मंदिर की जांच कीजिए। यहाँ आए गए ये सभी भक्तों के जिस जो रोगी ठीक हो गए हैं, हमारे पास सब मोबाइल वगैरह इसलिए लेते हैं, कभी ऐसा काम पड़े और फ़ोन करें तो आपको मतलब एक बार तो पहुँचना, क्योंकि ये सत्य का दरबार है और हमको सत्य का साथ देना, असत्य का नहीं। तो लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण किया। अभी गुड़िया बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। तो ये देखो 3 महीने से ऐसी पीड़ा चल रही थी और उन्होंने 2-3 बार गोली लेके आए, उनसे कोई फ़र्क नहीं हुआ। और बाबा सीताराम के यहाँ 14 फेरी हो गई है और महीने में 3 बार धर्म का आना, तो यानी बहुत हानि होती है शरीर की। और आज बिल्कुल रड़ी है गुड़िया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। तो देखिए कैसे कैसे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपने कभी ऐसे अचंभे लोग इस लाइव को देखते तो लोग सोचेंगे कि ये कैसे करते हैं, पर ये भक्ति की शक्ति है। ये नॉर्मल काम नहीं है, हर संतों का भी काम नहीं है। ऐसे ऐसे संत लाखों में एक आधा सभी भक्ति के लिए खड़े होते हैं। सभी प्रत्येक नहीं होते, सभी पढ़ाई करते हैं, BEd में जो भी करते हैं, पर सभी डॉक्टर नहीं बन जाते, सभी मास्टर नहीं बन जाते। खड़े तो सभी होते हैं कि मैं भी डॉक्टर बनूं, मैं भी मास्टर बनूं। कोई DC होता है तो वो कोई सब सोचता है कि DC बनूं, पर हर कोई DC नहीं होता। लाखों करोड़ों में एक ही DC पैदा होता है। उसी प्रकार से ऐसा संत लाखों करोड़ों में एक ही होता, बाकी तो सब नीचे नीचे हो जाता है। कोई जैसे पटवारी बन गया, कोई चपरासी बन गया, ऐसी टूटी होती है सबकी। ऐसे ही संत होते हैं, ऐसे ही पेड़ होते हैं। कोई पेड़ कोई एक ही थोड़ी, कोई छाया देता है, कोई फल देता है, कोई कांटे देता है, कोई लकड़ी देता है। तो सभी प्रकार इसी प्रकार से संत भी हैं। और एक करे और सबको गंदा कहना, ये मूवी वालों का काम है, सबका काम नहीं। ये मुँह चटार कभी पुलिस वालों की गिरा देते हैं, कभी नेताओं को गिरा देते हैं, कभी साधु संतों की गिरा देते हैं, कभी भगवान की गिरा देते हैं, कभी हमारे मूर्त की गिरा देते हैं, सबकी गिराते हैं। वो तो हीरो है नहीं, बाकी सारा जीरो है। ऐसे वो फर्जी हैं और उनकी बातों का ध्यान ना करें। गंदी फिल्म के गंदे हीरो हैं वो। और बिल्कुल हमारी संस्कृति को, सबसे बुरी संस्कृति उन्होंने ही खराब की। आज घर घर में दुख है तो उन मूवी वालों की वजह से। अगर ये मूवी अपने घर में TV नहीं लगाया होता ना, तो आज जो पीढ़ी जो चल रही है वो इस हालात में नहीं होती। बच्चा, छोटा छोटा बच्चा जैसा देखेगा वैसी संस्कृति उसमें आएगी और बड़ा होकर वही कार्य करेगा, दूसरा कौन करेगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। तो बोलो सदगुरुदेव की जय हो। तो हमारे जो भी हमारे अच्छे मतलब धार्मिक, देखो आप धार्मिक मूवियाँ देखो, कई बार तो सपा नाटका में घुसी रहे। हाँ नाटक, अरे बेटे नाटक, वो नाटक देखे देखे नहीं गरला दली ने नाटक पकी दे। बस के मन तो कंदोरो चीजे, पण कंदोरो ओरिजिनल कोई गरलो धनी कंदोरो वे ओरिजिनल। आप उन आगे रखा हूँ क्या मतलब, पति ही भगवान है नारी के लिए। तो उसका ध्यान रखो। जो पत्नी तन मन धन से गुरु की और पति की सेवा कर लेती है, वो एक माता सीता के समान है। बाकी तो सब वो लक्ष्मण के पास जाते हैं, क्या नाम है उसका, शूर्पण का, तो उसके समान है। सब इसी में है समाये। पर पति पत्नी का भी फर्ज होता है। और जो पति अपनी पत्नी को माँ सीता के जैसे स्वयं एक को मानता है, वो राम है, उसकी पूजा कर लो भले। और बाकी सब ने देख तो फरे तो वो तो रावण को भी बाप है। बोलो सतगुरु, बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। तो गुड़िया ऐसा करना, अब घर पे जाना। पानी पूरी खाती है तो बेड क्या जाएगी, वहाँ जाके पानी पूरी खा लेना। 10 रुपए की ये बीमारी तेरी खत्म। बोलो सदगुरु, बाबा सीताराम महाराज की जय हो। वो सांस की प्रॉब्लम है किसकी, वो आगे आ जाए।
तो बस आप बेटी से अच्छा आपकी हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब तो बरोबर ना ठीक है सोने करो भी जो खूब की तो पर मैं नहीं कराई मत अटस लेने नहीं कोई नहीं, यहाँ सब सत्य दरबार है, यहाँ किसी को बनाया नहीं जाता। थोड़ा हाँ ये आओ। हाँ तो लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपने पहले ऐसे संत देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, पर इस युग में देख लो, इस कलयुग में देख लो, जब जब धर्म की हानि होती है तब बाबा सीताराम जी जैसे संतों का आगमन होता है। छोटे छोटे गाँवों में या कहीं जंगल में या कहीं भी ऐसे जन्म लेकर लोगों के मतलब आस्था जोड़ते हैं, राम नाम में आस्था जोड़ते हैं। यहाँ कोई किसी लूटने का काम नहीं है, यहाँ सिर्फ धर्म का काम है, जो धर्म के मार्ग पर चलता। पर हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, जिसके गुरु होता है उस घर परिवार में सुख शांति होती है, और जिसके गुरु नहीं होते तो वो राक्षस परिवार के होते हैं। ये गुरु होना बहुत ज़रूरी है। जगह अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं तो वो तो एक जानवर जैसा काम करेगा, कहीं कबड्डी का काम करेगा, कभी नदी नाले खोदेगा, कभी कोई काम करेगा। पढ़ लेगा लिख लेगा तो नौकरी नहीं लगेगा, तो कहीं होटल पे जाएगा तो काउंटर पे खड़ा हो सकता। पढ़ा लिखा होगा नहीं तो कहीं मूरी काट, वो रोज़ मूरी काटे ना हालत ख़राब हो गई। ऐसा होटल है कि एक दिन मूरी काटवा ढोके तो शाम तक मूरी नहीं निकले। हाँ ऐसी बात है। तो इसलिए सभी अपने बच्चों को मतलब पढ़ाओ तो अच्छी स्कूल में, तो गुरु भी ढूंढो तो सक्षम। ये नहीं कि लंगोटो बांधे ने कहा कि बच्चा खुश, इस वाले वो खुद ही खुश नहीं तो अपन क्या खुश करेगा। ऐसा डॉक्टर जिसका नाम इनो डिग्री उग्री मिलियोड़ी वटे इलाज कराओ तो उनको वो पढ़े ते छोला थैला पकड़ कर जाओ तो पच वो तो वेड़े से इलाज करी। तो गुरु भी ऐसा सक्षम देखो, काला गूंगा मती देखो, जो खुद ही कालो तो अपन पास कैसे करेगा। देखो ये सत्य दरबार है, यहाँ सत्य बात बताई जाती है, किसी को समझ में आओ या नहीं आओ। तो देखिए जो भी चीज़ है डॉक्टर करें तो कोई अच्छा देखो, उसका मान्यता कि कोई हो तो अपन कह सके। अब ते छोला पकड़ने कौन फ़ोन करो साहब मार तो पेट दुख रहे, वो घरे आवे साथ ये लो टिक्को ये लो सुई, अब वे तो ठीक है नहीं वे तो ठीक है। ऐसा मत करो, डॉक्टर भी अच्छा चॉइस करो। जो बच्चे को पढ़ाई करवाते उस स्कूल में पूछो 10 जनों से पढ़ाई अच्छी होती है तो उसको भर्ती कराओ, और जैसे नहीं हुए तो बता से छोरा क्यों मिलो बार बार, क्यों ज़िंदगी ख़राब करो। डॉक्टर जैसे एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो दूसरा डॉक्टर पकड़ सकते, ऐसे ही एक स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो दूसरी स्कूल में जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। तो लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही गुरु का मार्ग है, अगर वहाँ से हम सक्षम नहीं होते तो दूसरा गुरु कर सकते हैं। बोलो सियापति, बोलो सियापति राम ना कह गुरु नहीं पढ़। सीताराम महाराज की लोगों में काली काली धारा हाल है कि गुरु वेणो चाहिए कालो गूंगो, वही खुद ही कालो गूंगो पास ते कटे पास वही हो। हाँ कभी नहीं होगा। ऐसे ही धारा चलिए कि भाई गुरु वेणु चाहिए कालो गूंगो, ये सब छोड़ दो, गुरु सक्षम चाहिए। हाँ सक्षम, हाँ उसको महीने जुड़ जाए तो 2 महीने 6 महीने में उसको मतलब 6 महीने में तो ऊपर होना चाहिए। या तो फिर क्या तो आप में कमी या फिर गुरु में कमी, 2 ही होते हैं। अगर 6 महीने में फिर सक्षम नहीं होते तो क्या तो आप मर्यादा का उल्लंघन करते, क्या उस माला को नहीं पकड़ के चलते। बोलो सदगुरु। लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मेरी बातों का हमेशा ध्यान दें, और ये जो वीडियो जो देखे, जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे उसका विनती है इंसानियत के नाते आगे से आगे शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो मतलब डॉक्टर से निराश होकर घर पर ज़िंदगी की लाइफ की अंत सांसें गिन रहा हो और भगवान भरोसे सो रहा हो, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे और वो बाबा सीताराम के द्वार एक बार आ जाए। और आपके एक वीडियो भेजने पर अगर एक इंसान की ज़िंदगी बच सकती है तो उनकी सारी दुआ आपको लगेगी। सारी नहीं तो 4% तो दुआ आप तक जाएगी कि वो उसने वीडियो आया था, वो वीडियो देखा तब मैं यहाँ आया और मेरा इलाज हो गया। और कई से लाखों लोग ऐसे ही तैयार हुए एक वीडियो को देख के दूसरा, और आज तक यहाँ आके गए तो ठीक है 100 में से 10 आदमी ठीक नहीं होते, बाकी 80-90 बिल्कुल गारंटी। लो प्रत्येक के सामने प्रमाण। हाँ जी, क्या नाम है आपका? है जी किरण कुमारी। हाँ जी किरण कुमारी। किरण कुमारी जी, अच्छा आपका नाम है किरण कुमारी जी। अच्छा, और आपको क्या प्रॉब्लम थी? सांस की प्रॉब्लम थी किनको? मेरे को। आपको सांस की प्रॉब्लम थी। लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो किरण कुमारी जी, आपको ये सांस की प्रॉब्लम कितने सालों से थी? 15 साल से। 15 साल से। तो आपने कोई दवाई उगाई, दवाई वगैरह कोई नहीं ली? तो मैं तो चालू ही 15 सालों से दवाई खा रही हूँ। अच्छा देखिए, क्या 15 सालों से दवाई खा रहे हैं? अगर दिन का 50 रुपया ही पकड़ो तो 15 साल का आप हिसाब लगा लेना। मैं तो ज़्यादा तो नहीं कह सकता, मैं तो अनपढ़ बाबा हूँ। हाँ, पर 50 रुपया दिन का लगा लो तो 15 साल का आप अंदाज लगा लो कितने पैसे सांस की प्रॉब्लम में डाला होगा, सांस की बीमारी में डाला होगा। तो लो देखिए प्रत्येक के सामने। हाँ जी, कहाँ से आए थे आप?
सीगन से शिवगंज से किरण कुमारी। और सांस की प्रॉब्लम 15 सालों से। आपने 15 सालों से दवाई खा रहे हैं और कोई फर्क नहीं? हाँ, वो एलर्जी के डॉक्टर बोल रहे हैं एलर्जी एलर्जी। अच्छा, डॉक्टर क्या कह रहे थे? एलर्जी थी। अच्छा, तो लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण कह सकता नहीं है। हाँ जी, अब बाबा सीताराम के यहाँ आपको कितनी फेरी हो गई? 15। और अब आपकी सांस की प्रॉब्लम कैसी है? अभी 15 दिन से बिल्कुल आराम है। आराम है। बोलो सियापति। जय बोलो बाबा सीताराम महाराज की। देखिए, अद्भुत चमत्कारी धाम, और जहाँ पर रहते परम पूज्य संत बाबा सीताराम, जिन्होंने लाखों लोगों का जीवन दान बचा दिया। करने वाला मेरा राम है, मैं नहीं करता, पर मैं नियमित हूँ उस जगह पर। करता धरता मेरा राम है, मैं तो एक नियमित हूँ। और देखिए, गुरु के रूप में हूँ, संत के रूप में हूँ, और उनके प्रकाश दर्शन मात्र से, उनके आशीर्वाद मात्र से और राम की कृपा से सभी प्रकार के रोग दोष बिल्कुल मिट जाते हैं। तो लो देखिए, हाँ 1 मिनट बोलो, करो शांति रखो, शांति रखो, बोलो मत सुन एक कचरी में तो बेचो भाई, शांति रखो, नहीं बूंदो ही बोलूँ मैं तो कभी कभी, यहाँ लाइव चल दिया। तो अभी 15 दिन से बिल्कुल सांस की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है? दवाई ववाई सब बंद? हाँ, दवाई भी नहीं ले रही हूँ, एलर्जी की गोली लेती हूँ। अच्छा अच्छा एलर्जी के वो कफ बहुत रहता है शरीर में, खांसी भी चलती है। अच्छा अच्छा कफ एनी टाइम शरीर से निकलता नहीं, एनी टाइम रहता है। अच्छा अच्छा, तो आप ठीक है, वो भी ठीक है? तो देखिए, कफ का भी ठीक है, और सांस की तो बिल्कुल 15 दिन से इनकी फेरी होने से पहले बिल्कुल गारंटी से हो गया। अब ऐसा करना, कहाँ जाओगे आप? यहाँ पर बेड़ा से सीगन जाऊंगी। बेड़ा से शिवगंज, तो बेड़ा जाओ या शिवगंज जाओ, आज के नाम से थोड़ा हलवा बना के खा लेना। और हलवा नहीं खाओ तो मूंग और चावल लाना, खिचड़ी बना के खा लेना। ये तुम्हारी सांस की प्रॉब्लम कम से कम 3 साल तक तो आपको कभी तंग नहीं करेगी। और 3 साल के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए सांस की, तो मेरे को वापस आप दरबार पे आके पब्लिक को बोल देना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। इसे बोलो कहते बाबा वचन, सीताराम महाराज की जय हो। इसे कहते वचन सिद्धि साधु, जो अपने वचनों से बोल दे। जैसे कि यहाँ कोई परेशान कर रहे थे, वो पानी पे गंदा, वो देखो वो हेडफोन। जय सीताराम, जय सीताराम। ये खिचड़ी बना के खा लेना आज, ठीक है? हाँ, बाकली वाले भाई आगे आ जाओ। वन की देवी कौन है? वन की देवी। हाँ, तो लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यहाँ प्रत्येक से बताते हैं। और जो भी इस वीडियो को देखे, इंसानियत के नाते आगे से आगे शेयर करे, जिससे उन मानव तक पहुँच सके। और देखो, ये बाबा तो पता नहीं कब तक है, कोई ठान नहीं पड़े। भक्ति की शक्ति का प्रकाश बता रहे हैं। संत जब पर्चा देने लगता तो उस जीवन का मालूम नहीं होता कितना जीवन चले, क्योंकि ये पर्चे ही हैं। आप समझो, जब तो कलयुग के पर्चे ही हैं। जो 15 साल से डॉक्टर ठीक नहीं करते, और ये खाली भजिया खाने से ठीक, तो ये भजिया ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ होगी? खाटी छाछ, दही, रबड़ी, जो भी खिलाने से ठीक हो जाए। शुगर का पेशेंट, उसको चक्की खिला दी 100 ग्राम और वो ठीक हो गया। बोलो, अब शुगर का बोलो पेशेंट, सियापति रामचंद्र की जय हो। तो इसे कहते हैं वचन बोलो सिद्धि। बाबा सीताराम महाराज की जय हो। एक औरत आवे कि बाबूजी डॉक्टर मेरे को बिल्कुल घी के लिए मना किया है, और बिल्कुल बीमार, चल नहीं सकती। मेरे को एक काम करो, ये रोटा लेके और 100 ग्राम घी घेर कर चूर के खा ले। तो क्या बाबूजी डॉक्टर कहे हमको मरूँ? मेरे को यूँ मतलब मर भी गई न, तो अच्छी जलेगी, घी खा 4-5 दिन। वो 1 किलो घी भराया कि बाबूजी मरूँ तो मरूँ, हाँ चढ़ी ओढ़ी थी। क्या बाबूजी कहे तो खाने में वो ये हुई, अब दारे ही नहीं है। अब तो 2 बेर मिली हो तो वरना नहीं, दारे नहीं ऐडी थी। ये प्रत्येक से आपके सामने। और बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। तो लो देखिए, हाँ जी, प्रत्येक से देखिए आप। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वन के है जी? वन के हाँ जी, वनकी जी, कटा था आप बांगली से बाकली से। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी वनकी जी? हमारे तारू पेट दुख तो हाँ, देगा साथे अच्छा अच्छा देगा मोड़ो खुले नस अच्छा अच्छा। देखिए, इनको 3-4 प्रॉब्लम थी। कितने सालों से ये? 5 साल थी। 5 साल से। आपने कोई डॉक्टर से इलाज नहीं लिया? देसी दवा ले रही, मालिश करावा, टीप ने बीज लई, अच्छा, दवाई देसी, लई। अच्छा अच्छा, देसी इलाज कराया इन्होंने 5 साल तक, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई आपकी? 15। और अब आपका प्रॉब्लम कैसा है? एकदम रेडी। बिल्कुल। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बाबा सीताराम महाराज की जय हो। देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं, 1-2 पेशेंट ठीक नहीं होते तो उनकी लंबी फेरी होती है, लिखने में कोई मिस्टेक होती है, और या फिर वो 10वें नंबर पे आते तो वो ठीक नहीं होते। फिर उनको गुरु के माध्यम से ही वो ठीक होते हैं, क्योंकि जब तक सतनाम नहीं पड़ेगा तो वो ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि हार्ड कर्म है। और हार्ड कर्म तो हर कोई, देखो भगवान भी नहीं लेता ऊपर। तो अभी बिल्कुल आपकी तबीयत एकदम रेडी है। अब ऐसा करना, घर पे जाना और खिचड़ी बनाना बढ़िया,
और 50-100 ग्राम घी ऊपर से डाल के खा लेना। आज ये 2-3 साल तक तो तुम्हारे देखने का काम नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। अच्छा। हाँ तो लो, अब ये चौथा, ये मालूम से आप आए थे, किसकी फेरी पूरी हो गई? हाँ तो लो देखिए, ये हमारे, हम जो भी दिखाते हैं प्रत्यक्ष कर कर बतलाते हैं, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? है जी? हाँ गीता जी, आप कटा से आया हो? मालूम से। आपको क्या प्रॉब्लम थी? खांसी और सांस की अच्छा, खांसी और सांस की प्रॉब्लम थी। ये कितने सालों से? 12 महीने से 12 महीने से। आपने दवाई वगैरह नहीं ली? ली पर कोई खांसी और सांस नहीं मिटा? नहीं। और यहाँ बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी होगी आप? 14 और अब आपकी खांसी और सांस कैसा है? ठीक है। बिल्कुल। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। देखिए, ये प्रत्यक्ष बताते हैं और प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अनेकों प्रकार के रोग दोष, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, गोडों का दर्द, बदन दर्द, जैसे भी बीमारी जो मन नहीं ध्यान को नहीं, क्योंकि नई नई बीमारी, बाबो राम नाम को दास, राम नाम का दास है, तो उनको इतनी बीमारियों का मालूम नहीं होता कि बस जो मालिक करेगा वो, बस हम मुँह से बोलते मालिक पार लगा दे, मेरा राम पार लगाता, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो खाली बोलता हूँ, राम पाड़े पादरी आंधो करे अलाज। तो ये देखिए, जिसके पास राम नाम की कृपा होता है वो बिल्कुल सही रहता है, और जिसके पास गुरु की कृपा नहीं है किसी काम का नहीं है। पर तो फिर वो एक चकली करे कि वो मारा टिटोड़ी, वो कौवा से भिड़ती है, एक छोटा सा क्या बोलते हैं हम, चकली बोलते हैं वो, हाँ चिड़िया, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए कौवे से बुड़ जाती है। बस ऐसे ही मनुष्य कर रहा है, ये मेरा है, उनके साथ मार थोड़ा कौन कूटी, मांग की फीस वाली, ये करो वो करो, मारो नाटी वेन निकले, बस ये काम मनुष्य जीवन कर रहा है। और जिसके पास गुरु की कृपा है, ये मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिलता है ऑलरेडी। सुबह शाम आप गुरु से सतनाम लेकर 10 मिनट या 20 मिनट भक्ति कर लेना, तो इस मनुष्य जीवन को इस कलयुग में भी आप सतयुग जैसा जी के जा सकते हैं, पर उस सतनाम को कड़क पकड़ना पड़ता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। ऐसा नहीं कि आज ही बीज बोए ना आज ही खोदे खोदे ने देखा, ऐसा नहीं। वो सतनाम थोड़ा समय लगाता, बाकी घर में ऐसी सुख शांति कर देता। जो आपसे में सासू बहू ये कुटी है, ये भी धीरे धीरे सिलेंडर हो जाती, पर वो सतनाम होना बहुत जरूरी है, वो गुरु होना बहुत जरूरी है। नहीं वो गुरु नहीं तो इस मनुष्य जीवन को तो मारा ताराम बिता के चले जाओ, एड़ो काम तो कूतरी करे, 8 बच्चा करे, वन्ने कटा घर से जा जाके लावे, होठ खावे, एक छोटो सा टुकड़ो लावे, वन्ने होठ पड़े तो ही वो टाबरियाँ को पेट भरे, नहीं भरे। वो तो एक छोटी सी मधुमक्खी होती है, वो शहद बनाती है, किसके लिए बनाती है? आप लोगों के लिए, खुद के लिए नहीं बनाती। सारी सेवा में कूतरो मतलब होटा खाए नहीं, रोटी खाए, और शाम को जाकर किसी घर के गेट पे बैठता है और वो भी सेवा करता है। वो रात बिरात कोई निकलता तो सब घर वालों को जगा देता है। सारे सेवा में आपको समझ में नहीं आ रहा, इस पेड़ को संत कहा गया, धूप में खड़ा, बाकी आपके गर्मी लगेगी तो वो पेड़ भी बोलता है कि आप भी सेवा, मेरी छाया लीजिए, लकड़ी लो, फल लो, और भले ही मैंने काटो, मतलब वो संत, ये दरिया है, पानी भर के रखा, कितनी नालियों का, पर इसमें जीव जंतु पिएंगे, सब धर्म करे। एक मनुष्य ही भटक गया, जिसको सबका मालिक बना रखा है, सबका राम, सबका मालिक बना रखा, वो एक छोटा सा आम आदमी बन के घूम रहा है। कोई रोगीन, कोई दोषीन, कोई चोरन, कोई ठगन, कोई लोफरन, कोई बेईमान, ये सब आप उसी के रूप है। राधा और राम को, राम और सीता को, राधा और कृष्ण को, सभी इसी में समाये, और सभी ये अपने अपने लीला कर रहे हैं। अपने गुरु के बिना सब बटल रहे। आज महादेव जी के, आज मामा जी रहे, आज वीर रहे, आज बटे। गुरु नहीं है तो आप चाहे किसी की भी पूजा कर लो, आप सक्षम नहीं हो सकते। और जिसके गुरु है, गुरु की कारी पकड़ ली है, वो कभी गिर नहीं सकता। बोलो सियापति बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। आपका क्या नाम बताया था? गीता। ये गीता है, मालूम से आए थे। इनको सांस की प्रॉब्लम थी और खांसी खांसी की 1 साल से, और आपने दवाई वगैरह, दवाई लाई। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लो देखिए, और इससे बढ़िया प्रत्यक्ष कौन बताएगा? आपके सामने प्रत्यक्ष, और ये लाइव सबके सामने चलता है। ऐसा नहीं कि किसी के छुप के तो भाई माई ना हो कि ठीक हुई हो कि नहीं हुई हो, ऐसा नहीं। हजारों के भीड़ में ये लाइव दिखाते हैं, और अभी बिल्कुल ठीक है। तो एक बार बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सियापति रामचंद्र की